प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक नेक औरत का वाक़या सुनाने वाले हैं। बनी इसराइल में दो मियाँ बीवी रहते थे। उस शख्स की बीवी बहुत ही नेक पाकबाज थी, यानी अल्लाह वाली थी। उस शख्स के साथ उसका एक भाई भी रहता था। एक बार वो शख्स सफ़र पर जा रहा था तो अपने भाई से उसने वादा लिया कि तुम मेरी नेक परहेजगार बीवी की देखभाल करोगे। उसके भाई ने हाँ में सिर हिलाया और इकरार कर लिया, यानी उसकी बात मान ली। यकीन दिलाते हुए कहने लगा, भाईजान आप बेफिक्र होकर सफ़र पर चले जाएं, आपको किसी तरह की कोई शिकायत ना होगी। मैं आपकी जौज़ा यानी आपकी बीवी का ख्याल रखूँगा। चुनांचे वो शख्स बेफिक्र होकर सफ़र पर चला गया। वो अल्लाह वाली, अल्लाह से डरने वाली औरत थी। एक दिन उसके शौहर का भाई उसके पास आया। उसके हुस्नो जमाल को देखकर उसकी आंखों पर गफलत का पर्दा डल गया। शैतान उस पर आ चुका था। वो अपने भाई की बीवी पर आशिक हो गया और अपने भाई से किए हुए वादे को तोड़कर उसकी बीवी से कहने लगा कि मेरे साथ गुनाह कर लो। भाई कौन सा देख रहे हैं, वो तो यहाँ पर हैं ही नहीं, मेरे साथ मिलकर ज़िनाकारी करो। वो अल्लाह वाली पाक दामन बाहया औरत थी। उसने कहा, शौहर नहीं देख रहा लेकिन अल्लाह तो देख रहा है, मैं ऐसा नापाक काम नहीं कर सकती हूँ। जब वो अपनी कोशिश में नाकाम होने लगा तो धमकी देते हुए कहा, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें हलाक कर दूंगा। उस नेक औरत ने कहा, अल्लाह ताला की कसम, मैं तुम्हारी गुनाह भरी दावत हरगिज़ कबूल नहीं करूँगी, तुम चाहे जो कर लो। पाक दामन औरत के इस अंदाज को देखकर वो खामोश तो हो गया, लेकिन जब उसका भाई सफ़र से वापस आया तो उसने अपने भाई से कहा, मेरे भाई जानते हो तुम्हारी बीवी बड़ी बदचलन औरत है। भाई की ये बात सुनकर शौहर को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा, जानते हो तुम क्या कह रहे हो? छोटे भाई ने कहा, भाईजान कसम से मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मैंने हकीकत तुम्हें बता दी है, अब तुम्हारी मर्जी। भाई की बात सुनकर शौहर के दिल में ये बात जम गई कि वाकई मेरी बीवी ने खयानत की है। गुस्से की वजह से उसने अपनी बीवी से बातचीत करना बंद कर दी। ये भी नहीं पूछा कि मेरा भाई सच कह रहा है या नहीं। बिल आखिर एक रात मौका पाकर अपनी पाक दामन बीवी पर तलवार से वार करके उसे ज़ख्मी कर दिया। जब यकीन हो गया कि वो मर चुकी है तो वहाँ से चला गया, लेकिन वो अल्लाह वाली, अल्लाह की कुदरत से ज़ख्मी होने के बावजूद ज़िंदा थी। वो नेक औरत गिरती पड़ती एक इबादत खाने के करीब जा पहुंची। उसकी दर्द भरी आहें सुनकर उस इबादत खाने में मौजूद आबिद ने अपने गुलाम को बुलाया। दोनों उसे उठाकर इबादत खाने में ले आए। नेक नियत आबिद बड़ी तवज्जो से उसका इलाज करता रहा, जिसकी वजह से वो बहुत जल्द ठीक हो गई। आबिद की बीवी का इंतकाल हो चुका था। उसका एक छोटा बेटा था। उस आबिद ने औरत से कहा, अब तुम ठीक हो गई हो, अगर जाना चाहो तो खुशी से चली जाओ और अगर यहाँ रहना चाहो तो तुम्हारी मर्जी। औरत ने कहा, मेरा तो कोई ठिकाना नहीं है, शौहर घर से निकाल चुका है, यानी मार ही चुका है, मेरे पास कोई ठिकाना नहीं है, मैं यहीं रहना चाहती हूँ। उस आबिद ने अपना बच्चा उसके हवाले कर दिया। वो नेक औरत मोहब्बत से उस बच्चे की परवरिश करने लगी। आबिद का जो गुलाम था उस औरत के हुस्न को देखकर उसकी नीयत भी ख़राब हो गई। वो भी उसके साथ गुनाह करना चाहता था और वो मौके की तलाश में रहने लगा। एक दिन उसने अपनी नीयत का इजहार करते हुए उस पाक दामन औरत को बदकारी की तरफ बुलाया और कहने लगा, तू मेरी बात मान ले और मेरी ख्वाहिश पूरी कर दे, वरना मैं तुझे मार दूंगा। खौफ खुदा रखने वाली उस नेक औरत ने कहा, मैं हरगिज़ तेरी बात नहीं मानूंगी, तुझे जो करना है कर ले। बदकार गुलाम अपनी नाकामी पर रोता हुआ दिल में नफ़रत लिए वहाँ से चला गया कि इस औरत का काम तमाम कर दूंगा। रात में हर तरफ जब रात का अंधेरा छा गया, यानी जब रात हो गई, तो वो गुलाम उस औरत के पास आया। बच्चा उसकी गोद में रो रहा था और वो उसे बहला रही थी। जालिम गुलाम ने तेज़ी से उस बच्चे पर हमला किया और उसकी गर्दन को काट दिया। चंद ही लम्हों में उस बच्चे ने तड़प तड़प कर जान दे दी। गुलाम दौड़कर आबिद के पास आया और कहने लगा, हुजूर क्या आप जानते हैं आपकी उस मेहमान औरत ने क्या कारनामा किया है? क्या आपको मालूम है
اس نے آپ کے بچے کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ آپ نے اس پر احسان کیا لیکن اس نے آپ کے بچے کے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ عابد غلام کی بات سن کر بہت حیران اور پریشان ہوا اور کہنے لگا، بتا تو صحیح اس نے میرے بچے کے ساتھ کیا کیا ہے؟ غلام نے کہا، حضور اس نے آپ کے لاڈلے بچے کو ذبح کر ڈالا ہے، اگر یقین نہیں آتا تو خود چل کر اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ وہ عابد دوڑتا ہوا وہاں پہنچا تو دیکھا واقعی بچے کا گلا کٹا ہوا ہے اور اس کا جسم خون میں لت پت ہے۔ اس عابد نے اس عورت سے پوچھا کہ میرے بچے کا تم نے یہ کیا کر دیا؟ اس عورت نے کہا، میں نے اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا بلکہ آپ کے اس غلام نے مجھے گناہ کی دعوت دی، جب میں نے انکار کیا تو اس نے بچے کو قتل کر دیا، میں اس معاملے میں بالکل بے قصور ہوں۔ اس عابد نے کہا، اے اللہ کی بندی، تو نے اپنے معاملے میں مجھے شک میں مبتلا کر دیا ہے، میں نہیں چاہتا کہ اب تو میرے ساتھ رہے، یہ 50 دینار لے اور جہاں چاہے چلی جا، یہ دینار تیری ضروریات میں کام آئیں گے۔ عورت نے 50 دینار لیے اور اللہ کی رحمت سے امید لگائے اندیکھی منزل کی طرف چل دی۔ ایک بستی کے قریب سے گزری تو دیکھا مجمع لگا ہوا ہے، یعنی وہاں پر لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی اور ایک شخص کو پھانسی دینے کے لیے لایا جا رہا تھا۔ بستی کا سردار بھی وہیں پر موجود تھا۔ عورت سردار کے پاس آئی اور کہنے لگی، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تم مجھ سے 50 دینار لے لو اور اس شخص کو آزاد کر دو؟ تو وہ بستی کا سردار کہنے لگا، کیوں؟ تو اس عورت نے کہا، بس یوں ہی۔ بستی کے سردار نے کہا، لاؤ رقم میرے حوالے کرو۔ عورت نے وہ 50 دینار دیے تو بستی کے سردار نے قیدی کو رہا کر دیا۔ وہ قیدی اس پاک دامن عورت کے پاس آیا اور کہنے لگا، میری جان بچا کر تم نے احسان کیا ہے، آج تک کسی نے مجھ پر ایسا احسان نہیں کیا، اب میں تیری خدمت کروں گا یہاں تک کہ موت ہمارے درمیان جدائی کر دے۔ چنانچہ وہ شخص اس عورت کو لے کر سمندر پر پہنچا، کشتی چلنے کو تھی، وہ دونوں کشتی میں سوار ہو گئے۔ عورت بے حد ہی حسین تھی، اس کا حسن و جمال دیکھ کر سارے مسافر حیران رہ گئے۔ وہ عورتوں والے حصے میں بیٹھ گئی۔ لوگوں نے قیدی سے کہا کہ یہ حسین و جمیل عورت کون ہے؟ تو اس قیدی نے، اس آدمی نے یہ نہیں کہا کہ اس عورت نے میری جان بچائی ہے، بلکہ اس نے کہا کہ یہ میری کنیز ہے، میں نے پیسے دے کر اسے خریدا ہے۔ کشتی میں موجود ایک شخص جو اس عورت کے حسن میں گرفتار ہو چکا تھا، اس نے کہا، کیا تم اپنی کنیز کو فروخت کرو گے؟ اس نے کہا، میں اسے بیچنا نہیں چاہتا کیونکہ یہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہے، جب اسے معلوم ہوگا کہ میں نے اسے بیچ دیا ہے تو اسے میری طرف سے بہت تکلیف پہنچے گی، اس نے مجھ سے وعدہ لیا ہے کہ میں اسے کبھی نہیں بیچوں گا۔ مسافر کہنے لگا، تم مجھ سے منہ مانگی رقم لے لے اور خاموشی سے چلا جا، تجھے کیا ضرورت ہے کہ تو اسے بتائے؟ لالچی اور احسان فراموش دھوکے باز قیدی نے مال کے بوال میں پھنس کر مسافر سے بہت سارا مال لیا اور کشتی سے خاموشی سے اتر گیا۔ اس مسافر نے اس کشتی میں موجود تمام مسافروں سے کہہ دیا کہ میں نے اس عورت کو خریدا ہے، اب کوئی بھی مجھ پر بلا وجہ کا الزام نہیں لگائے گا۔ جب مسافر کو یقین ہو گیا کہ اس کا مالک جا چکا ہے، اب واپس نہیں آ سکتا، تو وہ عورت کے پاس آیا اور کہنے لگا، آج سے تم میری ملکیت میں ہو، میں نے تمہیں خرید لیا ہے۔ تو وہ عورت کہنے لگی، اللہ کا خوف کر، تو نے مجھے کیسے خرید لیا جبکہ میں آزاد ہوں اور کسی کی ملکیت میں نہیں؟ مسافر کہنے لگا، ان باتوں کو چھوڑ، تیرا مالک تجھے بیچ کر یہاں سے جا چکا ہے، اب نہ تو اپنے مالک کے پاس جا سکتی ہے، نہ ہی وہ رقم واپس کر سکتی ہے جو تیرے مالک نے مجھ سے لی ہے۔ میں نے بہت مال دے کر تجھے خریدا ہے اور تمام مسافر اس پر گواہ ہیں، اگر یقین نہیں آتا تو ان سے پوچھ لے۔ مسافروں نے کہا، اس نے واقعی تجھے خریدا ہے، ہم سب اس بات پر گواہ ہیں۔ پاک دامن عورت نے کہا، تمہارا بیڑا غرق ہو، اللہ سے ڈرو، اللہ کی قسم میں آزاد ہوں،
आज तक कभी कोई मेरा मालिक नहीं बना, मैं किसी की कनीज नहीं जो कोई मुझे बेचेगा। इस मामले में अल्लाह से डरो। लोगों ने उस मुसाफिर से कहा, ये इस तरह बाज नहीं आएगी, इसके साथ जो सुलूक करना है कर डाल, खुद ही मान जाएगी। ये सुनकर मुसाफिर उसकी तरफ बढ़ा। जब उस औरत को अपनी इज्जत का खतरा महसूस हुआ तो उसने कश्ती वालों के लिए बद्दुआ की। अचानक कश्ती उन सबको लेकर डूब गई। सबके सब गर्क हो गए और कश्ती के तख्ते पर औरत के अलावा और कोई ना बचा। उस मुल्क का बादशाह अपने लोगों के साथ साहिल समंदर पर आया हुआ था। तमाम लोग खुशियां मना रहे थे। जब बादशाह ने कश्ती को डूबते हुए देखा तो फौरन तैराक सिपाहियों को हुक्म दिया कि जल्दी से कश्ती वालों की मदद को पहुंचो। सिपाही गए तो उन्हें उस नेक औरत के अलावा कोई भी जिंदा ना मिला। वो उसे लेकर बादशाह के पास आए। बादशाह ने सारी बात सुनकर उसे निकाह का पैगाम दिया, लेकिन उसने ये कहकर इनकार कर दिया कि बादशाह हुजूर, मेरा किस्सा बड़ा ही अजीबोगरीब है। मेरे लिए निकाह करना जायज़ नहीं, क्योंकि मेरे शौहर ने मुझे तलाक नहीं दी है। बादशाह ने जब ये सुना तो उसके लिए अलग मकान बनवा दिया और वो उसमें रहने लगी। दिन गुजरते गए, वक्त की गाड़ी तेजी से चलती रही। बादशाह को जब भी कोई अहम मामला पेश आता तो वो उस अल्लाह वाली औरत से मशवरा करता। अल्लाह ताला ने उसके मशवरों में ऐसी बरकत दी कि उन पर अमल करके बादशाह को हमेशा कामयाबी होती। अब बादशाह के नज़दीक वो पाकदामन औरत बहुत ही अजीम हो चुकी थी। जब बादशाह की मौत का वक्त करीब आया तो उसने अपने वज़ीरों, मुशीरों और रियाया को जमा करके कहा, ऐ लोगों, तुमने मुझे कैसा पाया? मैं चाहता हूँ अपने बाद इस नेक सीरत औरत को तुम पर मलिका मुकर्रर कर दूँ। बादशाह के हुक्म पर लब्बैक कहते हुए सबने कहा, बादशाह सलामत, जैसा आप चाहते हैं इंशाअल्लाह वैसा ही होगा। चुनांचे बादशाह ने उस बाहया पाकदामन औरत के हवाले पूरे मुल्क की सल्तनत की और उसका इंतकाल हो गया। उसने मलिका बनते ही ऐलान कर दिया कि पूरे मुल्क के लोग बैत के लिए जमा हो जाएं। हुक्म मिलते ही मुल्क के गोशे गोशे से लोग नए बादशाह यानी नई मलका की बैत के लिए जमा हो गए। बैत का सिलसिला शुरू हुआ। जब उसके शौहर और देवर आए तो हुक्म हुआ कि इन दोनों को अलग खड़ा कर दो। फिर वो शख्स आया जिसे फांसी दी जा रही थी और जिसने उस नेक औरत को बेच दिया था। मलिका ने हुक्म दिया कि इसे भी इन दोनों के साथ खड़ा कर दो। फिर नेक सीरत आबिद और उसका बदकिरदार गुलाम आया तो उन्हें भी लोगों से अलग कर दिया गया। जब तमाम लोग उसके बैत ले चुके तो मलिका ने उन पांचों को अपने पास बुलाया और अपने शौहर से कहा, क्या तुम मुझे पहचानते हो? उसने कहा, आप हमारी मलिका हो। पाक दामन औरत ने कहा, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। सुनो, तुम्हारे बदकिरदार भाई ने मेरे साथ कैसा बुरा सलूक किया। ये कहकर उसने सारा वाक़या सुना दिया। मैं आज भी पाक दामन और महफूज हूँ। अब बताओ तुम्हारे इस बदकिरदार भाई के साथ क्या किया जाए? उसके शौहर ने कहा, इसे फांसी दे दो, मेरे सामने फांसी दो। उसके कहने पर उसे फांसी का हुक्म दिया गया। फिर आबिद के पास आकर उसने कहा, अगर आपकी कोई हाजत हो तो बताओ। मैं वही औरत हूँ जो आपके पास ज़ख्मी हालत में आई थी। आपके बेटे को दरअसल मैंने नहीं बल्कि इस जालिम गुलाम ने कत्ल किया है और मुझ पर इल्ज़ाम लगाया है। आप क्या चाहते हैं? उसने कहा, इसको भी फांसी दी जाए। उस आबिद के कहने पर उस गुलाम को भी कत्ल करवा दिया गया। अब उस शख्स की बारी आई जिसे फांसी दी जा रही थी और मलिका ने उसे बचाया था। जब वो आया तो उसे भी कत्ल कर दिया गया और उसकी लाश चौराहे पर लटका दी गई। और यूं वो सब अपने अंजाम को पहुंच गए। बाहया पाकदामन औरत ने, अल्लाह वाली ने हर वक्त अपनी इज्जत की हिफाजत की, अहकाम खुदाबंदी को पेश नज़र रखा और सब्र से काम लिया। आज उसे ताजो तख्त और इज्जत और अजमत की दौलत मैसर थी। इसी तरह वो सल्तनत को चलाती रही और नेक नामी की हालत में इस दुनिया से गई। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें।